नमस्कार दोस्तों, आज हम पटना के गोल घर पहुंच गया है। तो चलिए आज गोल घर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों, जो लोग पहली बार मुझसे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। गोलघर बिहार के राजधानी पटना की पहचान है। वैसे तो पटना का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ अनेकों दर्शनीय स्थल हैं जो हमेशा से ही पर्यटक का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। गोलघर का निर्माण भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ, लेकिन गोलघर हमेशा से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पटना को गौरवान्वित करती रही है। पटना का गोलघर ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक स्थल है। अपने भव्य ऊंचाई के कारण इसका स्थान पटना की सबसे प्रसिद्ध स्मारक में है। इस कारण पटना का गोलघर पर्यटक का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस वीडियो में हम आगे ये भी जानेंगे कि पटना का गोलघर कब और क्यों बनाया गया था, इसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। साथ ही हम इस इमारत के वास्तुकार, निर्माण और संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोल का मतलब होता है गोलाई लिए हुए और घर का मतलब तो आप जानते ही हैं, अर्थात गोलघर का आशय ऐसे घर से है जो गोलाकार में बना हो। इस प्रकार गोल घेरा में निर्मित अपने अद्भुत संरचना के कारण ही इसका नाम गोलघर पड़ा। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग की संरचना अनुपम और आकर्षक है। यही कारण है कि इसे देखने दूर दूर से पर्यटक पटना आते हैं। इस विशाल इमारत की खास बात यह है कि इसके निर्माण में पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिना किसी पिलर के बने होने के कारण इसकी दीवार की मोटाई 3.6 रखी गई है। इसका आधार 125 मीटर है, जो इस भव्य इमारत को संतुलित और मजबूती प्रदान करती है। बाहर से गोलघर गुंबद की संरचना की तरह दिखाई पड़ता है। गुंबदनुमा आकृति के कारण लोग गोलघर की तुलना मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से भी करते हैं। गोलघर की ऊंचाई लगभग 95 फीट है। गोलघर के निर्माण में ईंटों का उपयोग किया गया है, परंतु इस शीर्ष भाग में ईंटों की जगह पत्थर का प्रयोग मिलता है, जिसके मध्य में एक छेद खोल बनाया गया था। वर्तमान में इस छिद्र को बंद करा दिया गया है। गोलघर में 145 सीढ़ियां हैं जो गोलघर के ऊपर चढ़ने के लिए चारों ओर घुमावदार आकार में निर्मित है। गोलघर के वास्तुकार ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टिन को माना जाता है, जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। करीब 125 मीटर आधार और 29 मीटर की ऊंचाई वाले गोलघर के निर्माण कार्य 20 जनवरी 1784 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके बनने में लगभग 30 महीने का वक्त लगा और 20 जुलाई सन 1786 में बनकर तैयार हो गया। कहते हैं कि इस पर बने सीढ़ियां के द्वारा मजदूर अनाज की बोरी लेकर गोलघर के शीर्ष पर जाते और शीर्ष पर बने छिद्र में अनाज डालकर दूसरी तरफ से नीचे वापस आते थे। गोलघर के निर्माण के पीछे अंग्रेजों की दूरगामी सोच थी। बात सन 1770 की है। भारत में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें बिहार और बंगाल के ज्यादा प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के दिमाग में इस इमारत के निर्माण की बात आई। इस प्रकार पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ। अतः पटना में गोलघर के संस्थापक वॉरेन हेस्टिंग को माना जा सकता है। उन्होंने सन 1770 ईस्वी जैसी भयंकर अकाल से सामना हेतु इसका निर्माण करवाया। इस प्रकार उन्होंने गोलघर का निर्माण सैनिकों के लिए अनाज भंडारण के लिए किया था। कहते हैं कि गोलघर की अनाज भंडारण क्षमता करीब 1,40,000 टन की है, लेकिन कहा जाता है कि निर्माण के समय में कुछ गलती के कारण इस कभी पूरा नहीं भरा गया, क्योंकि गोलघर के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं। गोलघर में पूरी क्षमता तक अनाज भंडारण के बाद इसके दरवाजे खोलने में दिक्कत होती थी। आजादी के बाद सन 1999 ईस्वी तक इस इमारत का उपयोग अनाज भंडारण के लिए होता था, लेकिन अब इस बंद कर दिया गया। सरकार ने सन 1979 ईस्वी में गोलघर को संरक्षित स्मारक की लिस्ट में शामिल किया है। इसके रख रखाव के ऊपर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। ये स्थान पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान के पश्चिम भाग में अवस्थित है। अपनी भव्य ऊंचाई के कारण एक समय इसका नाम पटना की सबसे ऊंची बिल्डिंग में होता था। गोलघर के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां निर्मित है। इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा चलकर दर्शक नीचे से गोलघर के ऊपरी सतह पर जा सकते हैं। पर्यटक 95 फीट ऊंची इस गोलघर के ऊपरी सतह पर चढ़कर गंगा नदी सहित पूरे पटना का मनमोहक दृश्य देख सकते थे। हालांकि इसके आसपास अब ऊंची ऊंची भवन का निर्माण हो गया है, लेकिन अभी भी इस स्थल की प्रसिद्धि काम नहीं हुई है और गोलघर पटना की पहचान बनी हुई है। गोलघर की एक खास बात यह है कि इसके अंदर एक बार आवाज लगाने पर कहते हैं कि 27 बार प्रतिध्वनित होती है। सरकार ने इस 300 साल पुराने स्मारक के देखरेख के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
पर्यटक को आकर्षित करने के लिए इस ऐतिहासिक इमारत के पास पार्क विकसित किया गया है। बताया जाता है कि बनने के बाद ही इसमें खामियां सामने आने लगी थी। इसके दरवाजे भीतर की ओर खुलते हैं, इसके चलते इसे कभी पूरा भरा नहीं जा सकता। दूसरी खामी यह है कि गर्मी के कारण इसमें अनाज जल्दी सड़ जाते थे, लिहाजा इसे बनाने का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सका। कभी अनाज संग्रह नहीं हुआ, तब अंग्रेजों ने इसके निर्माण में खामियों को गार्स्टन की मूर्खता कहा था। इसके बावजूद गोलघर काफी लोकप्रिय है। शाम के वक्त कलर लाइट और फव्वारे के बीच लेजर शो का आनंद लिया जा सकता है, जहां शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइट एंड साउंड शो चलता है। दोस्तों, आज की जानकारी पटना के गोलघर के बारे में था। इस वीडियो के कौन सा पार्ट अच्छा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।